बच्चों नमस्कार। हमने प्रश्नावली 1.1 के 2 सवाल कर लिए थे। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत से बच्चों को मैथ बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन बच्चों सच मानना कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक नॉलेज ठीक है, तो आपके लिए मैथ कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। हम कोशिश करेंगे आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आज हम चलते हैं हमारे तीसरे सवाल पे। देखिए तीसरे सवाल में क्या कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चलना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? स्तंभ का मतलब लाइन। ठीक है, वो कितनी लाइनें होंगी जिसमें वो सदस्य बराबर बराबर मार्च करेंगे? मतलब हमारे पास एक बैंड की टुकड़ी है, एक सेना की टुकड़ी है, दोनों को मार्च करना है एक दूसरे के पीछे। वो कितनी लाइनों में मार्च करें कि सभी लाइनों में सदस्यों की संख्या बराबर हो। ठीक है, तो हम देखते हैं उसमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे एक अधिकतम संख्या, यहाँ ये शब्द आया अधिकतम संख्या। अगर कहीं भी अधिकतम संख्या हो या अधिक से अधिक हो तो उस स्थिति में हम HCF निकालते हैं। अगर कम से कम हो या न्यूनतम संख्या हो तो उस स्थिति में हम LCM निकालते हैं। तो यहाँ पे हम HCF निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास सदस्यों की संख्या, किसकी? सेना के सदस्यों की संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे सेना के सदस्यों की संख्या सेना के सदस्यों की संख्या है हमारे पास 616। आर्मी बैंड के सदस्यों की संख्या है 32। देखिए 616 और 32 का हम HCF कैसे निकालते हैं? 616 को हम 32 से भाग करेंगे। 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 6, 3 नीम 27, 9 पे जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0। अब इसको हम भाजक बना लेंगे और 32 को भाज्य बना लेंगे। 8 चौक 32। ठीक है, तो हमारा जो आखिरी भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है, अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम कैसे निकालेंगे, उसका क्या तरीका है? देखिए हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर है, ये स्मॉल a लेंगे, BQ प्लस R, जबकि R जो है वो 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और B से छोटा होता है। मतलब शेष जो है, R क्या है हमारे पास? शेष, और B क्या है हमारे पास? भाजक। तो शेष जो है वो भाजक से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाजक क्या है? 616। B क्या है? 32। Q क्या है? 19।
प्लस आर, आर हमारा है 8। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये था चरण 1। अब चरण 2 में भाज्य हमारा हो गया 32, भाजक है 8, भागफल है 4 और शेष हमारा 0 बचा है। ठीक है, तो यहाँ आखिरी भाजक है हमारा 8, तो HCF किसका 616 और 32 का, वो है हमारे पास 8। तो हम ये लिखेंगे अतः स्तंभों की संख्या जिसमें सेना तथा आर्मी बैंड सेना तथा आर्मी बैंड के सदस्य बराबर बराबर होंगे, आठ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम तीसरा सवाल हो गया हमारा। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो उसने क्या कहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। हम कोई धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, मान लिया कोई k कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। माना धनात्मक पूर्णांक वो है हमारे पास a, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर है BQ प्लस R, जबकि R आप लोगों को पता ही है भाजक से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, अब हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए b की जगह 3 आया है। ठीक है, तो हम b का मान यहाँ 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, अगर b का मान 3 लेते हैं तो यहाँ 3 भरिए, a बराबर है 3q प्लस r, और r क्या होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा तथा 3 से छोटा होगा। b का मान 3 है। ठीक है, तो r हो जाएगा हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ a बराबर है, अब यदि r का मान 0 हो तो क्या होगा, a का मान 3q प्लस 0 हो जाएगा, a का मान 3q हो गया। ठीक है, अब है उसने कहा है कि वर्ग करने पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कहा है, तो अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
ए का वर्ग 3 क्यू का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए की 2 बराबर है 9 क्यू की 2, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 क्यू की 2, और इसको हम क्या करते हैं, इसको 3 क्यू की 2 को हम m मान लेते हैं। तो 3m, जबकि m क्या है, m बराबर है 3 क्यू की 2, ठीक है। ये तो हो गया पहली कंडीशन, जब r का मान है हमारे पास 0। यदि r बराबर है 1 हो तो क्या होगा, a का मान 3 क्यू जमा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 भर दिया मैंने, ठीक है। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दो। अब देखिए 3 क्यू जमा 1 का वर्ग, ये कुछ ऐसा नहीं है, a जमा b का वर्ग, आपने पढ़ा हुआ है ये सूत्र, ठीक है। क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको हल करेंगे। a की जगह 3 क्यू है और b की जगह 1 है, तो a की 2 3 क्यू की 2 जमा b की 2 1 का वर्ग जमा 2 गुणा a 3 क्यू है गुणा b 1 है। तो 3 क्यू का वर्ग 9 क्यू की 2, 1 का वर्ग 1, 3 दूनी 6 क्यू, ठीक है। अब इस एक को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है 3m जमा 1 के रूप का होता है, तो एक हमें अलग लेना पड़ेगा। इसको और इसको इकट्ठा कर लेते हैं। 9 क्यू की 2 जमा 6 क्यू जमा 1, इसमें से और इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 क्यू की 2 जमा 3 दूनी 6, 2 क्यू जमा 1, इसको हम m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3m जमा 1, जबकि m बराबर है 3 क्यू की 2 जमा 2 क्यू, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है।